अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की एक बड़ी अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। एक अच्छी खबर है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 21 फरवरी 2021 से ओपन करने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कुवैत में जाना चाहते हैं, इस वक्त जो लोग ख़ास तौर से दुबई में फंसे हुए हैं, आप तमाम लोग 21 फरवरी तक इंतज़ार कर सकते हैं। 21 फरवरी से इंशाल्लाह जो एयरपोर्ट है वो फिर से ओपन किया जा रहा है। इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कुवैत में आने वाले तमाम मुसाफिरों को एक हफ्ते के लिए क्वारंटाइन करना अनिवार्य होगा, जबकि एक हफ्ते वो अपने घर में, अपने रिहाइश में, यानी जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर उनको क्वारंटाइन में रहना होगा। बताया गया है कि एक हफ्ते के लिए आपको होटल में जो है वो क्वारंटाइन करना होगा। और यहाँ पर जो कुवैत ट्रैवल ऐप है वो भी आपको डाउनलोड करनी होगी, और कुवैत ट्रैवल ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें जो होटल है वो सेलेक्ट करके आपको होटल की बुकिंग करनी होगी। आप 3, 4 एंड 5 स्टार होटल की बुकिंग जो है वो कर सकते हैं एक हफ्ते क्वारंटाइन के लिए। एक हफ्ते आपको जो है वो होटल में क्वारंटाइन करना होगा। उसके बाद फिर आपको जो है वो एक हफ्ते के लिए जो आपका रूम होगा जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर जाकर आपको क्वारंटाइन करना होगा। यानी टोटल 14 दिन का क्वारंटाइन होगा। एक हफ्ते का आपका जो क्वारंटाइन वो अनिवार्य होगा होटल में, और उसके बाद दूसरा जो एक हफ्ते का क्वारंटाइन है वो होगा आपके रूम में जहाँ पर आप रहते हैं। जबकि यहाँ पर आगे तमाम एयरलाइंसों को ये हिदायत दी गई है। यह कहा गया है कि जो भी मुसाफिर कुवैत का सफ़र करेंगे उन तमाम मुसाफिरों को जो है वो फ़्लाइट में चढ़ने से पहले PCR टेस्ट और जो क्वारंटाइन का होटल में बुकिंग है वो तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही उन्हें कुवैत में लेकर आया जाए। अगर किसी में कोई भी कमी पाई जाती है तो उसको वापस भेज दिया जाए, उसको कुवैत लेकर ना आया जाए। तो यहाँ पर जो लोग भी कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए ये कुछ नए रूल्स, नई गाइडलाइन जो है वो जारी की गई हैं कि अब आपको कुवैत ट्रैवल ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा, और उसमें आपको होटल की बुकिंग करनी होगी। और होटल की बुकिंग आप कर सकते हैं 3, 4 और 5 स्टार होटल की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करने के बाद आपको जो है वो PCR टेस्ट करवाना होगा, और PCR टेस्ट करवाने के बाद आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जबकि आगे यहाँ पर बताया गया है कि जिन 35 देशों पर अभी प्रतिबंध लगा हुआ है वहाँ पर प्रतिबंध हटाने का अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया गया है। उन देशों से आने वाले जो मुसाफिर हैं वो किसी और देश में 14 दिन गुजारने के बाद कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। यानी कि जिस हिसाब से अभी आप दुबई होकर जा रहे हो इसी तरीके से आप जा सकते हो। फिलहाल इस पर जो पाबंदी है वो अभी नहीं हटाई जाएगी जिन 35 देशों पर लगी हुई है। पहले बीच में इसको अलाउ किया गया था, लेकिन अभी मैंने आपको कहा था ना कि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये आज बता रहे हैं अलाउ है और कल इसको ये बताएंगे अभी प्रतिबंध लगा हुआ है। तो आज इन्होंने फिर बता दिया है कि अभी इन 35 देशों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इन 35 देशों के जो लोग हैं वो डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं। बाकी जो डोमेस्टिक वर्कर खादिम के वीज़े पर काम करते हैं वो लोग डायरेक्ट इन 35 देशों से कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट जारी हुई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। अब आप लोगों को जो है जो भी कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, दुबई में हैं, तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह फ़्लाइट जो है वो 21 फरवरी से ओपन हो रही है। और आप तमाम लोग जो है वो कुवैत ट्रैवल ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें और उसमें आप होटल की बुकिंग वगैरह कर लें, ताकि आप लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। बाकी आगे और भी जो अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखिए। खुदा।